Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग के 4 P's के बारे में। मार्केटिंग के 4 P's होते क्या हैं, क्या इनका यूज है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी मार्केटिंग की थ्योरी और कॉन्सेप्ट में। फर्स्ट जो मार्केटिंग के 4 P's पॉपुलराइज किए गए थे, ये 1950s में नेल बॉर्डन ने किया था, और उसके बाद जो इसको एक्सप्रेस किया था 1960s में इजे मैककार्थी। मैककार्थी यूजली जो है एक प्रोफेसर थे जो ये बताने की कोशिश करते थे कि ये 4 P's है क्या। इन्होंने अपनी बुक में भी इसको पब्लिश किया है। आगे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री से हम शुरुआत करते हैं। 4 P's जो पॉपुलराइज हुआ था वो नील बॉर्डन द्वारा पॉपुलराइज हुआ था। एक एडवर्टाइजिंग के प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1950s में। बाद में फिर जर्मन मैककार्थी ने इसको प्रपोज किया एज ए मॉडर्न फॉर्म में, जो 1960s में इन्होंने 4 P's को अपनी टेक्स्ट बुक बेसिक मार्केटिंग और मैनेजियल अप्रोच में इसके बारे में एक डिटेल में एक मॉडर्न टेक्निक के द्वारा जो इन्होंने मार्केटिंग किया और मार्केटिंग मिक्स से पूरा रिलेट करने की कोशिश की और एक अपनी एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की कि 4 P's है क्या और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए, जब हम 4 P's की बात करते हैं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि 4 P's है क्या। 4 P's क्या है? 4 P's एक मार्केटिंग एक मॉडल है जो एक इनहेंस करता है कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट? मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट के। जो भी न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में आने वाले हैं, जो मार्केट में हम लॉन्च करने वाले हैं, जो अपने यूजर के नीड को हम टारगेट करके मार्केट में प्रोडक्ट को ला रहे हैं, उसको किस किस बेसिस पे किस किस कंपोनेंट के द्वारा आपको लाना चाहिए, जिससे आपकी एक अच्छी मार्केटिंग मॉडल जनरेट हो सके, क्रिएट हो सके, और जो आपके कहीं ना कहीं आपके मार्केट को, आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को ग्रो करने में हेल्प करे। जब हम बात करते हैं मार्केटिंग की, तो एक एक होता है ऑप्शन टर्म्स आता है प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस। यही 4 P's हमारे मार्केटिंग के हैं। प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस। ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये सारे मिलकर ही कस्टमर के डिमांड को पूरा करते हैं। जो भी उनकी जरूरतें हैं, जो उनकी नीड है, उनको फुलफिल करने के लिए हमें ये 4 P's का हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। तो जब हम मार्केटिंग के 4 P's के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो हम प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस की बात करते हैं, और यही चारों मिलकर कस्टमर की नीड और डिमांड्स को फुलफिल करते हैं। देखिए, 4 पे जो मार्केटिंग के होते हैं, एक तो पहला हमारा प्राइस होता है कि हम किस लेवल, किस प्राइस पे हम प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहते हैं। अब हमने प्राइस है, अब प्रोडक्ट क्या है, ये भी हमारी बात है कि हम किस प्रोडक्ट, क्या मार्केट की डिमांड है, क्या कस्टमर की नीड है, मार्केट में नीड किस चीज की है। हम अगर किसी चीज को बेचना चाहते हैं तो हम उसे कहाँ बेच सकते हैं, एक प्लेस की बात करते हैं, एक सुटेबल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जो हम ऐसे जगहों पर रखें जहां से कस्टमर और कंज्यूमर हमारे इजिली उसे ले सके, यूज कर सके, अडॉप्ट कर सके। प्रमोशन, द वे हम जिसके थ्रू कस्टमर को रीच कर सके, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए, जब हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो पहला हमारा आता है प्रोडक्ट। हम फर्स्टली जब बात करते हैं तो प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट क्या है? व्हाट यू सेल, आप क्या बेचते हैं। कुड बी अ फिजिकल गुड, सर्विस और कंसल्टिंग, कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट। अगर आप चाहें तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो फिजिकल गुड है। सर्विसेज, अगर आप कुछ ऐसे सेवाएं देना चाहते हैं लाइक स्विगी हैं, जोमेटो हैं, इन तरीके की चीजें जो है, क्या है, प्रोडक्ट तो बनाते नहीं बट ये हाँ सर्विसेज में इन्वॉल्व है। कंसल्टिंग, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, वो भी तो एक प्रोडक्ट ही बेचते हैं। तो एक हमारा ये फॉर्म हो गया प्रोडक्ट का। इसी में प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तो हाउ डज योर प्रोडक्ट मीट योर कस्टमर नीड। अब हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमारी कस्टमर की नीड है, वो कितना फुलफिल कर पा रही है हमारी प्रोडक्ट उसे मैच कर पा रही है कि नहीं मार रही है। तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है कितना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप 4 P's के फर्स्ट P की बात करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट यानी कि कस्टमर की नीड। तो आपका हाउ डज योर प्रोडक्ट मीट योर कस्टमर नीड, ये आपका जो प्रोडक्ट है कस्टमर को नीड को कितना और किस तरीके से मैच करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप क्या बेचना चाहते हैं, या तो फिजिकल भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, या कंसल्टिंग भी हो सकते हैं। और आपकी कस्टमर, आपके जो कस्टमर हैं, वो आपके प्रोडक्ट और उनकी नीड कितना एक दूसरे से मैच करती है, ये मायने रखता है। इट्स अवर फर्स्ट प्रोडक्ट, यानी कि पहला पी हो गया हमारा।
सेकेंडरी हम जो पी की बात करते हैं, सेकेंड पी हमारा प्राइस। अब हमने प्रोडक्ट बनाया, अब आप ये जानना चाहिए कि उस प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होना चाहिए। उसका जो कॉस्ट है वो कितना कस्टमर पे इम्पैक्ट करेगा, वो आपकी ब्रांड वैल्यू को कितना जनरेट करेगा, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू उस प्राइस की वैल्यू से मैच करती है कि नहीं करती है, उस पर कस्टमर का क्या व्यू रहेगा। ये सारी चीजों की हम बात करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर की नीड को, ऑफकोर्स मैंने ये कहा कि हाउ डज योर प्रोडक्ट मीट योर कस्टमर नीड्स। अब देखिए, हम जब बात करते हैं प्रोडक्ट की प्राइस की, तो सेम हमारा ये कहना होता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट मीट कर रहा है कस्टमर के नीड्स को, तो क्या प्राइस भी कस्टमर की नीड को मीट कर रहा है। यानी कि हम जो वैल्यू रखे हैं किसी प्रोडक्ट का, वो वाकई उस प्राइस के वैल्यूएबल पॉइंट पे है कि नहीं, कस्टमर की नीड उस प्राइस के अंडर मैच करती है या नहीं करती है। थर्ड हमारा होता है प्लेस। प्लेस की बात करते हैं नहीं, वेयर डू यू प्रमोट योर प्रोडक्ट। अब आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, आप उसे किस जगह पे प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। ऐसी जगह पे जहां पे हमें कस्टमर इजली उसे ले सके, उसे खरीद सके और उसे यूटिलाइज कर सके। दूसरा, वेयर डू योर आइडियल कस्टमर गो टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट योर इंडस्ट्री। प्लेस एक ये भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म लाइक आज के जमाने में सोशल मीडिया प्रमोशन का भी बात होती है। आप ऑनलाइन करते हैं तो एक कुछ तो प्लेटफॉर्म होगा, लाइक अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, स्नैपडील है, और भी ऐसे तमाम एजियो हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है। तो वाकई ये आपके जो प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई, साथ ही साथ हमें ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा ये भी जानना जरूरी है। ये ऑफिस स्टोर में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ऑन स्टोर में कहाँ अवेलेबल है, हम सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं या फिर हम ऑनलाइन किसी वेबसाइट के थ्रू जाते हैं, ये जानकारी भी होनी चाहिए और एक इजली होनी चाहिए जहां पे हमें कस्टमर इजली से खरीद सके। देख, प्लेस की फॉर्म करती है। आज के डिजिटल टाइम में प्लेस टू मल्टीपल्स हो गए हैं। जैसे अगर हम कोई बेबी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमें दिमाग में आता है फर्स्ट क्राई। हमें पता है कि बेबी प्रोडक्ट का इस ब्रांड से रिलेटेड हमें फर्स्ट क्राई मिल जाएंगे। फर्स्ट क्राई क्या करता है, उस प्रोडक्ट को ऑफ स्टोर भी रखता है और ऑन स्टोर भी रखता है। तो अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी जा सकते हैं और ऑफलाइन भी जा सकते हैं। तो ये हमारा प्लेस हो गया। इसी में हमारा आता है वेयर कस्टमर लुकिंग फॉर योर प्रोडक्ट। अब ये कहाँ देख सकते हैं कस्टमर, कस्टमर को ये बताना जरूरी होता है। आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आप अपने प्रोडक्ट को किस जगह पे रख सकते हैं। जैसे अगर आप कुछ ऐसे कोई आप प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हैं जहां आप कस्टमर को टारगेट करना चाह रहे हैं, सपोज आप मेडिसिन के लिए से जुड़े हुए हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल का एरिया आसपास हो। आप कोई बुक्स पेंसिल या ऐसे प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि जहाँ पे एजुकेशन का हब हो, स्टूडेंट्स हब हो, वहां पे भी सारे प्रोडक्ट को रखें। ऐसे ही हमारे आइडेंटिफिकेशन की बात होती है। तो जो हमारा थर्ड पी कहता है वो इसी प्लेस की बात करता है। फोर्थ हम बात करते हैं प्रमोशंस की। अब हम प्रमोशन की बात करते हैं तो हाउ डू योर कस्टमर फाइंड आउट अबाउट यू। अब हमें कस्टमर हमारे बारे में कहाँ से बात करेंगे। आज इन्फ्लुएंसिंग का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, डिजिटल इन्फ्लुएंसर बहुत सारे हैं जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग है, प्रमोशन है, बैनर है, कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो फोर पीस प्रमोशन की बात करता है, व्हाट स्ट्रेटजी डू यू यूज एंड आर दे इफेक्टिव। अब हम किस तरह की एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं। अब एग्जांपल देखिए, फेविकॉल की एडवर्टाइजिंग देखिए, आई कैची होते हैं। आप किटकैट के देख लीजिए, डेयरी मिल्क के देख लीजिए, पार्क्स के देख लीजिए। तो ऐसे जो भी एडवर्टाइजिंग होते हैं, और सबसे इफेक्टिव आप ऐसे बहुत सारे आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे जो एक अट्रैक्टिव और इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग के थ्रू मार्केट को कैच करना चाहते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट अपने एडवर्टाइजिंग में स्मॉल बेबीज को यूज करता है, छोटे बच्चों के साथ एडवर्टाइजिंग को सूट करता है। तो बहुत सारे मिलेंगे। सेंटर फ्रेश और मिंट फ्रेश था, तैसे दिमाग की बत्ती जला दे। ये सारे एक इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं जो प्रमोट करते हैं आपके प्रोडक्ट को। इसके अलावा हाउ कैन यू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम कंपटीटर। देखिए, मार्केट में बहुत सारे हैं, नूडल्स के हैं, मैगीज हैं, और मैगी यप्पी है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन कुछ तो डिफरेंशिएट होता होगा ना प्रोडक्ट के बारे में। चॉकलेट की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स है मार्केट में, बट कुछ तो होगा जो मार्केट लीड करता होगा। कुकीज में जैसे लीड करता होगा कुछ ब्रांड्स, वैसे ही ये प्रमोशंस, यानी कि आप ये बताना चाहते हैं कि आप जो है आपका प्रोडक्ट जो है दूसरे से कैसे डिफरेंस है, आपके कंपटीटर से कैसे डिफरेंशिएट करता है। ये प्रमोशंस की बात करता है। यानी जो फोर पीस ऑफ मार्केटिंग है ये इन्हीं चीजों पे फोकस करता है। फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट, सेकंड प्राइस, थर्ड प्लेस, और फोर्थ प्रमोशंस। और यही जो फोर पीस है मार्केटिंग के, ने हम मार्केटिंग मिक्स के भी नाम से जानते हैं। पहला हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, फर्स्ट और फोर पीस इज प्रोडक्ट, योर ब्रांड हैज डेवलप अ प्रोडक्ट और सर्विसेज that solve a problem or need of customer. This is your starting point.
पहले आप क्या करते हैं, कस्टमर की नीड और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लाते हैं जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है, वही तो आपका प्रोडक्ट होता है। सेकेंडरी जो हम बात करते हैं, प्राइस। आप जो 4 पीस का सेकेंड प्राइस है, ये एक जान लीजिए कि अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में और या सर्विस है, तो कंज्यूमर आर विलिंग टू पे और नॉट, उस प्राइस को पे करने में सक्षम है या नहीं कंज्यूमर। जो ये पी बेस्ड होता है, एक फेयर मॉनेटरी वैल्यू पे होता है, चाहे वो आइटम्स हो या सर्विस हो। तो आप ये जान लीजिए कि जो भी आप कॉस्ट रख रहे हैं, वो कंज्यूमर वाकई उस कॉस्ट को पे करने रेडी है कि नहीं। सप्लाई कॉस्ट, जो भी ओवरऑल सप्लाई कॉस्ट होते हैं, सेम आपके कंपटीटर उसी तरह के प्रोडक्ट को किस प्राइस पे बेच रहे हैं, द अदर ब्रांड्स आर सेलिंग इन इट। आपके कंपटीटर, अगर आप प्राइस ज्यादा रखते हैं, तो क्या ऐसी वैल्यू है, क्या ऐसी क्वालिटी है जो उनसे बेहतर है ताकि कस्टमर आपको पे करे। अगर सेम क्वालिटी है या क्वालिटी आपकी कम हो और प्राइस आप हाई रखे हैं या इक्वल रखे हैं, तो कस्टमर फिर आपको क्यों खरीदेगा ब्रांड को छोड़ के, क्योंकि आप तो एक नए प्रोडक्ट की ओर है। तो ये भी एक सबसे मायने रखता है सेकेंड पी, प्राइस का। थर्ड हम बात करते हैं प्लेस की। द ओवरऑल गोल ऑफ एनी मेकिंग एफर्ट, get customer to see your product. So your team must know where they will selling the product. Will it be online, physical store, alternatives? Does your service come to the consumer? सिंपल सा फंडा हमारा ये है कि हमारा प्लेस ऐसा होना चाहिए जो इजिली कंज्यूमर उस तक पहुंच सके, उस प्रोडक्ट को देख सके, खरीद सके, टच फील कर सके, उसकी इंफॉर्मेशन को जान सके, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिजिकल स्टोर हो। कोई अल्टरनेटिव ही क्यों ना हो, आप डोर टू डोर ही क्यों ना सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट किस प्लेस पे रहेंगे। जब हम प्लेस की बात करते हैं, तो एक ऐसी कि रेफर्स टू द वेयर द प्रोडक्ट्स बीइंग मार्केटेड, सच एज थ्रू ईमेल, सोशल मीडिया, ऑन आवर वेबसाइट एंड मोर। आप ये सोचिए, हमने किसी प्लेस को चूज किया, सोशल मीडिया ही चूज किया, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि हमारे कस्टमर सोशल मीडिया तक हैं या नहीं, वो हमारे जो कंज्यूमर हैं वो सोशल मीडिया को यूज करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, प्लस उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास है या नहीं, जिसके थ्रू आप उन तक पहुंच सकते हैं। ये प्लेस की बात करता है। डिजिटल टाइम में केवल एक ऑफिस स्टोर ही नहीं, ऑनलाइन स्टोर और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी एक थर्ड पी के पार्ट बन चुके हैं। Promotions. The final P is promotion of your product or services. The promotion is how your product service is presented to the public, to marketing strategy behind it. जो प्रमोशन का पार्ट होता है, ये कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। इसमें आप अपनी कंप्लीट स्ट्रेटजी को डाल सकते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, कस्टमर तक प्रेजेंट हो सके, उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पब्लिक की ओपिनियन आप तक मिल सके, पब्लिक ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जान सके। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी जहां से आपकी सेलिंग बिल्कुल इफेक्टिव हो जाती है, ये वो पार्ट होता है। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, द 4 पीस ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग की। देखिए, स्ट्रेटजी तो बहुत सारे होते हैं मार्केटिंग के, बट हम इस 4 पीस के बेसिस पे शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं क्या स्ट्रेटजी हो सकते हैं। पहला हम बात करते हैं प्रोडक्ट। डिटरमाइन व्हाट इज दैट यू सेल, वेदर इट इज अ प्रोडक्ट, सर्विस और कंसल्टिंग। आप पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको बेचना क्या है, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं या कंसल्टिंग बेच रहे हैं, बेच कुछ भी रहे हो, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि किस प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर कस्टमर और टारगेट मार्केट्स के लिए है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बेचना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो फिजिकल फॉर्म में है, तो उसकी आपकी स्ट्रेटजी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज, पैकेजिंग, प्राइसिंग, बहुत सारी चीजें अलग होनी चाहिए। शुड बी अट्रैक्टिव। सर्विसेज की बात करते हैं, ऑन टाइम सर्विसेज, ऑन कॉल सर्विसेज, हमेशा अवेलेबिलिटी, यानी कि ऐसे यूनिक क्वालिटी के साथ आपको आना पड़ेगा। कंसल्टिंग, यानी कि आपको मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा, ट्रेंड्स एनालिसिस करना पड़ेगा, जहां पे लॉस कम हो अपने इन्वेस्टर से रिलेटेड या किसी भी चीज की बात करें अगर आप कंसल्टिंग फॉर्म में है। तो ये हमारा पहला स्ट्रेटजी हो सकता है। दूसरी स्ट्रेटजी की बात करते हैं, प्राइस। हाउ मच यू आर चार्ज फॉर योर प्रोडक्ट, आप सर्विस दे रहे हैं, कितना चार्ज कर रहे हैं, आपके कंपटीटर आपसे कितना लेते हैं, ये जानना जरूरी होता है। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो मार्केट कंपटीटर का प्राइस क्या है, किस प्राइस पे कंपटीटर आपके रिलेटेड प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं, क्या कस्टमर वाकई रियली आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं उस प्राइस पे या नहीं कर रहे हैं या नहीं कर, ये भी जानना जरूरी होता है। तो ऐसी प्राइस की भी एक मोटो होनी चाहिए। थर्ड हमारी स्ट्रेटजी करता है प्लेस। चूज वेयर यू सेल योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये एक यूनिक पार्ट होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेचना चाहते हैं, प्लेस कौन सा है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। अगर आपको लगता है फंड कम है, बजट कम है, आप डिजिटल के थ्रू जाइए, प्रमोट करिए, ईमेल मार्केटिंग करिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग करिए, इन्फ्लुएंसर के थ्रू कीजिए, ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करिए जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा लोग मिल सके। एक यंगस्टर के लिए आपको प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा कि हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा इजी हो सकता है।
आपका प्रोडक्ट अगर बेबी से रिलेटेड हो तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बेबी प्रोडक्ट को हम कहाँ बेच सकते हैं, वुमेन्स के लिए है, ओल्ड एज के लिए, इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टारगेट को। फिर आपको प्लेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप ला सकते हो। और हमारा जो नेक्स्ट स्टडी कहता है प्रमोशन, पिक द बेस्ट मेथड ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। नो नीड टू इन्वेस्ट एक्स्ट्रा मोर मनी और लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर प्रमोशन। डू एंड सर्च कि वाकई आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से मैच करता हुआ जो प्रमोशंस का पार्ट हो, जो टूल्स हो, उसे आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Don't forget to subscribe, like. If you have any query, you can share with me and you can comment also. जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में या डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम ऑल 4 पीस को जो है अलग अलग पार्ट में बताने की कोशिश करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।